मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय बहुत परेशानी की हालात में चल रहे हैं। हम लोगों के ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है एक सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार दावा करती है कि मैंने सभी वर्गों में और सभी संस्थाओं में यानी सभी विभाग में हम सबका ख्याल रख रहे हैं, और उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ दिख रहा हो, क्योंकि हम लोग भी इसी देश में रहते हैं और हम लोग कोई विदेशी नहीं है, न किसी विदेश से भाग करके आए हैं। हम लोग भी हिंदुस्तान के हैं, भारत माँ के पुत्र हैं। धरती हमारी माँ है, इसी धरती पर हम लोगों का जन्म हुआ है और इसी धरती पर हम लोग रह रहे हैं। और हमको बड़ा गर्व है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, और अपने देश पर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उस हिंदुस्तान में रहता हूँ जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जब और देशों को हम लोग देखते हैं तो अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण हम लोग आज परेशान हैं। अब घर में अगर एक परिवार भूखा सोता है और 4 परिवार खाना खा के सोते हैं तो उन चारों का खाना बेकार है। अगर 4 मिल करके एक को न खिला पाए, एक भूखा सो जाए, ठीक वही हम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे हम लोगों की मदरसा आधुनिकीकरण योजना चल रही थी केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद में राज्य सरकार, जब माननीय अखिलेश जी की सरकार आई तो उन्होंने अपने कोष से अतिरिक्त राज्यांश देने का ऐलान किया। 2000-3000 रुपया उनका एहसान है हम लोगों के ऊपर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। लेकिन जब अखिलेश जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी, तो हम लोगों को और उम्मीद जग गई कि ये बीजेपी की योजना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हम लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन भला तो नहीं हो पाया, हम लोग को और गर्क में डाल दिया गया। हम लोग बहुत आशा लगाए बैठे हुए थे कि बीजेपी की सरकार बनी है और हम लोगों को जो मानदेय मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा। लेकिन बढ़ोतरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको एकदम जड़ से खत्म कर दिया गया है। अब हम लोग भूखे मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा मंत्री बचा होगा जहां पे हमारे शिक्षक साथी न गए हों, अपने न्याय की गुहार न लगाए हों, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बावजूद हम लोग 18 दिसंबर 2023 से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। रोज शासन प्रशासन को रिपोर्ट जाती है। 2 बार हम लोग विधानसभा का घेराव कर चुके हैं, फिर भी नतीजा हम लोगों का शून्य है। सरकार हम लोगों के खिलाफ क्या करना चाहती है स्पष्ट नहीं कर रही है। हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोगों का कार्य होगा, लेकिन हुआ नहीं अभी तक।